नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्वागतिका पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि जो सोने की लंका थी वो रावण की थी या नहीं, और रावण की नहीं थी तो किसकी थी। स्वर्ण नगरी के नाम से जानी जाने वाली रावण की लंका के चर्चे हर तरफ होते थे। ज़्यादातर लोग सोने की लंका को रावण की धरोहर मानते थे, लेकिन पुराणों के अनुसार ये सच नहीं है। लंका रावण के लिए नहीं, किसी और के लिए बनवाई गई थी। लेकिन कैसे लंका रावण को मिली? असल में सोने की लंका किसने बनाई थी और किसके लिए? आइए जानते हैं इन प्रश्नों के उत्तर पौराणिक कथा के आधार पर। शिव पुराण के अनुसार लंका को रावण नहीं बल्कि भगवान शिव ने बसाया था। एक बार जब माता पार्वती हट्ट करने लगी कि तीनों लोक में सभी के अपने अपने घर है सिवाय हमारे, शिवजी कहते हैं भला हमें घर की क्या ज़रूरत माता? तो माता पार्वती कहती है नहीं स्वामी, मुझे ये सब कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे मेरा महल चाहिए। तो पार्वती माता बहुत जिद करती है तो भोलेनाथ कहते हैं तो बताइए माता, आपको कैसा महल चाहिए? तो माता पार्वती कहती है मुझे ऐसा महल बनवा दो जो स्वर्ण मोतियों से जड़ा हो, जैसे कि तीनों लोक में ऐसा महल कहीं भी ना हो, जिसकी हर एक चीज़ मेरे हिसाब से बनी हो। माता पार्वती के इच्छा अनुसार भगवान शिव ने देवता विश्वकर्मा और देव कुबेर जी को बुलवाया महल के निर्माण के लिए। भगवान शिव के कहने पर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा और कुबेर ने मिलकर समुद्र के मध्य त्रिकुटाचल पर्वत पर समुद्र के बीच में सोने का महल बनवाया। सोने का महल बनकर संपूर्ण हो गया तो माता पार्वती और भगवान शिव ने गृह प्रवेश की पूजा का आयोजन किया। गृह प्रवेश की पूजा के आयोजन के लिए ब्राह्मण देव विश्रवा थे। विश्रवा रावण के पिताजी थे। विश्रवा ने पूजा का आरंभ किया। पूजा खत्म हुई और भगवान शिव ने विश्रवा से पूछा कि आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? तो विश्रवा ने कहा प्रभु, मुझे ये सोने का महल दक्षिणा में चाहिए। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि भोलेनाथ तो भोले है ही, सबको जो चाहिए वो दे देते हैं, उसी तरह उन्होंने तथास्तु कह दिया। जब ये बात माता पार्वती को पता चली कि सोने का महल दक्षिणा में मांग लिया ब्राह्मण देव ने, तो माता पार्वती बड़ी क्रोधित हो जाती है। माता पार्वती कहती है स्वामी भोले, इसलिए सभी उनका भोलेपन का फायदा उठा लेते हैं। भला दक्षिणा में कोई महल मांग लेता है? तो माता पार्वती क्रोध में श्राप दे देती है कि एक दिन ऐसा आएगा ये सोने का महल जलकर भस्म हो जाएगा। और वो हुआ भी। जैसे कि हम सब जानते हैं हनुमान जी भगवान शिव का रूप है। जब शिव जी हनुमान जी का रूप लेने लगे तो पार्वती माता ने कहा प्रभु मुझे भी साथ ले चलो। तो शिव जी कहते हैं मैं तो ब्रह्मचारी रूप धारण कर कर जा रहा हूँ और आपको पत्नी स्वरूप में मैं कैसे लेकर जा सकता हूँ? तो माता पार्वती कहती है प्रभु आप ऐसा करो, मैं आपके साथ रहकर भी किसी को ये पता न चले कि मैं आपके साथ हूँ। आप मुझे आपकी पूज के रूप में धारण कर लीजिए। तो पार्वती माता हनुमान जी की पूज बन जाती है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि लंका हनुमान जी ने जलाई थी। हनुमान जी ने हाथ से नहीं बल्कि पूज से जलाई थी। तो पूज कौन थी? माता पार्वती। और माता पार्वती ने लंका को जैसे कि श्राप दिया था उसी तरह लंका को जलाकर भस्म कर दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।